सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है फन विद मैग्नेट। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हाउ मेनी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर प्रेजेंट इफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 6 पीस विदाउट लूज ऑफ मैग्नेटिस। क्योंकि जब कोई मैग्नेट ब्रेक डाउन होता है तो वो कह रहा है उसके कितने पीस बन जाएंगे, कितने पीस उसके क्या हो जाएंगे, कितने पीस में टूट रहा है वो 6 पीस में। तो कह रहा है कितने उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। हमें पता है कि जब कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि कोई मैग्नेट ब्रेक डाउन होता है, जैसे मान लो ये मैग्नेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों पार्ट में क्या होंगे, अपने अपने नॉर्थ पोल होंगे, अपने अपने साउथ पोल होंगे। तो इसका एक जो नॉर्थ पोल है और दूसरा उसका क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, इसका एक ये साउथ था तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो इस तरीके से देखा, अगर एक मैग्नेट 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो उसके कितने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए, 4। इस तरीके से अगर कोई पार्ट 6 में पीस में डिवाइड होता है तो उसके कितने नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Two magnets are placed in a container as shown in the figure by some external force. वो कह रहा है बाहर हमने कोई कंटेनर में 2 मैग्नेट रख दिए, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। What would happen if the force on a magnet P is removed? अब इसमें कह रहा है कि मैग्नेट What would happen if the force on magnet P is removed? कि 2 मैग्नेट है, यदि P के ऊपर क्या होगा, अगर हमारा जो फोर्स है वो रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा। हमें पता है कि इसका साउथ पोल और साउथ पोल दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सेम पोल है। तो हम पढ़ते हैं ए क्या है, मैग्नेट पी विल अट्रैक्ट क्यू। मैग्नेट पी क्यू को अट्रैक्ट करेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अब सेम पोल्स है। जबकि अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट पोल्स होंगे। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। मैग्नेट पी विल बी रिपल मैग्नेट क्यू। मैग्नेट पी रिपल मैग्नेट क्यू, ये सही है क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोल है, इसलिए वो रिपल करेंगे। बोथ मैग्नेट्स विल डीमैग्नेटाइज ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर देंगे, ये भी इनकरेक्ट है। बोथ मैग्नेट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा इसका 12th का ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, व्हेन अ होर्सशू मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू पाइल ऑफ आयरन फिलिंग्स। होर्सशू मैग्नेट, ठीक है, उसके पास कहां पर है, उसके पास कहां ला रहे हैं उसको, आयरन फिलिंग्स के पास। ठीक है, वी कैन अट्रैक्ट टू यू शेप्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेट, ये सारे क्या होंगे, इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट 2, होर्सशू मैग्नेट हैज ओनली वन पोल दैट इज इट्स यू शेप पार्ट। वो कह रहा है कि उसका एक ही पोल होता है। तो हमें ध्यान रखना है, both statement 1 and 2 are true and statement 2 is correct explanation of statement 1. B कह रहा है both statement 1 and 2 are true but statement 2 is not the correct explanation of one statement. Statement 1 is true but statement 2 is false. Both statement 1 and 2 are false. तो हमारा इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि जब होर्सशू मैग्नेट पे जब हम उसके पास क्या लाएंगे, आयरन फिलिंग्स लाएंगे, तो वो सारे कहां पर अट्रैक्ट होंगे, पोल्स पर। कहां अट्रैक्ट होंगे, पोल्स पर। तो यू शेप पार्ट, वो यू शेप पार्ट पे नहीं, कहां पर अट्रैक्ट होंगे, इस पोल्स पर। ठीक है, हमने बताया सबसे अट्रैक्शन कहां होता है, पोल्स पर। होर्सशू मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, ये भी गलत है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसलिए हमारे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही इसके फॉल्स है। Question number 14, which of the following statement is incorrect? To increase the magnetic strength, increase the number of strokes while creating magnets. कल हमने बताया था सिंगल टच मेथड, जिसमें क्या करते हैं, मैग्नेट पे क्या आती है, मैग्नेट को किस पे क्या आता है, मैग्नेट को किसी आयरन रोड पर, ठीक है, इस तरीके सॉफ्ट आयरन रोड पे क्या आता है, उसको स्ट्रोकिंग की आती है, मतलब इस तरीके से उस पर स्ट्रोकिंग की आती है, सिंगल टच पे इस तरीके से उस पर क्या कहता है, रब क्या आता है इसको। ठीक है, इस तरीके से जब इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रोकिंग करेंगे, तो जितनी ज्यादा स्ट्रोकिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। कम से कम 25 से मोर देन होगा तो हमारा मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है उसका वो ज्यादा होगा, कंपैरिजन लेस देन 25 से। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जितनी हमें स्ट्रोकिंग नंबर ऑफ स्ट्रोकिंग जो है उसकी
इंक्रीज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक जो होता है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स अराउंड द नेल्स। अब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने एक आयरन नेल ली, उस पर हम क्या करते हैं, आयरन नेल पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम इस तरीके से सॉफ्ट जो उस पर कोयल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, टर्न लगाते हैं और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा इस पे टर्न्स ऑफ जो नंबर ऑफ टर्न्स है कोयल के जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। तो ये नंबर ऑफ कोयल्स है वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो जितनी हम अगर नंबर ऑफ कोयल्स को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये जो हम यूज कर रहे हैं वायर उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर उसका थिकनेस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। अगर हमारी जो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है यदि उसे इंक्रीज करते हैं उसकी, तो उससे इंक्रीज करने से उसकी तब भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी हमारा ट्रू है। मैग्नेटिक फोर्स इज पुलिंग फोर्स ओनली, वो कह रहा है कि पुलिंग है, लेकिन हमें पता है कि जब हमारे दोनों पोल सेम होते हैं तो वो क्या करता है, पुश भी करता है। तो ये पुलिंग और पुशिंग दोनों आएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हमारे सेम पोल्स एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है, दूर जाते हैं। जबकि जब हमारा से डिफरेंट पोल्स एक साथ होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक दूसरे को पुल करते हैं क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पुलिंग और पुशिंग दोनों फोर्स है। मैग्नेटिक में लूज इट्स मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी व्हेन हीटेड अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये मैंने कल बताया था कि जब हम गर्म करते हैं या ऊपर से गिराते हैं या उसको हैमर से बीटिंग करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म होता है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज बेस्ट वे ऑफ स्टोर कीप मैग्नेट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें कैसे स्टोर रखना चाहिए। तो हमें पता है कि हमें उसके किसके रखना चाहिए, वुड के अंदर रखना चाहिए, प्लास्टिक के अंदर रखना चाहिए, कॉपर के अंदर रखना चाहिए, सॉफ्ट आयरन के अंदर रखना चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेट को हमें इसको सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन पीस लगाना पड़ेगा दोनों पोल के बीच में लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वुड अगर हम वुड लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें से तो इसका जो मैग्नेट है वो जो मैग्नेटिज्म का है वो जो उसका उसमें से पास हो जाएगा। प्लास्टिक में, कॉपर में इससे कोई इसका बेनिफिट नहीं है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन लगाना पड़ेगा। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट ऑन स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम। ही ब्रॉट 3 बार शेप्ड PQR towards the bar magnet. He placed the end X and Y to each object near the north pole of the bar magnet and recorded his observation in the table as given here. अब उसने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया और उसे एक बार मैग्नेट लगा दिए। अब इसके पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, बार बार इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है और बार बार ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने इसके स्टेटमेंट पे। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, पी ऑब्जेक्ट, पहले वो पी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पी ऑब्जेक्ट की। एंड एक्स ब्रॉट नियर, अगर कह रहा है एक्स को उसके पास लेके जा रहा है एन पोल की जगह, ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे एक्स है, एन पोल के पास लेके जा रहा है, ठीक है, इस पोल के पास लेके जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब हमें पता है कि रिपल कौन करेगा, जब वो सेम पोल्स होंगे। रिपल्स कौन करेंगे, जब सेम पोल्स होंगे। तो हम बता सकते हैं ये एन है तो ये भी क्या होगा, एन होगा। और इसका जो दूसरा होगा ऑटोमेटिक पता है क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं, वो कह रहा है कि देखो एन पोल, सेकंड में क्या कह रहा है, वाई ब्रोट एन पोल। अगर वाई को इसके पास लेके जाएंगे तो ये अपोज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अपोजिट पोल्स हो गए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम चलते हैं क्यू। अगर मान लो यहाँ पर क्यू है, अगर हम मानते हैं यहाँ पर क्यू है, क्यू को लेके जाते हैं। अब वो कह रहा है एन पोल अट्रैक्ट, यदि एन के पास हम क्या लेके जाते हैं, एक्स, क्या लेके जा रहे हैं, एन के पास एक्स। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वैस होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स ही तो हमारे अट्रैक्शन करते हैं। तो एन के पास एक्स क्या हो जाएगा, एन के पास जब एक्स को लेके जाएंगे तो वैस हो जाएगा, तभी अट्रैक्ट होगा। फिर कह रहा है वाई को अगर एन पोल के पास लेके जाएंगे तो वाई हमारा क्या बन जाएगा, वाई हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो कह रहा है वाई को अगर हम लेके जाते हैं तो रिपल करेंगे। तो ये हमारा भी ठीक है, क्योंकि वाई को इसके पास लेके जाएंगे तो नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। अब कह रहा है आर पे जाते हैं हम, यदि आर को लेके जाते हैं, एन पोल रिमेन्स स्टेशनरी
एन पोल्स रिमेन स्टेशनरी। तो यदि वो एन पोल रिमेन स्टेशनरी, रिमेन्स कब होगा, रिमेन्स कब होगा, कोई चेंजेस ही नहीं होगा। तो चेंजेस नहीं होगा तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारा मैग्नेट नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सेम पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम पोल है तो रिपल्शन होगा, और अगर डिफरेंट पोल से तो अट्रैक्शन होगा। अगर कुछ उसमें होगा ही नहीं तो मतलब वो मैग्नेट नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी मैग्नेट के पास मैग्नेट लेके जाते हैं तो यदि वो सेम पोल्स होंगे, एन पोल है और एन पोल है तो वो रिपल होंगे। यदि एन पोल है और उसके पास एस पोल लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो हमारा इसका पी एंड क्यू ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि पी और क्यू क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन आशा सस्पेंडेड 4 bars of different materials from a pole and brought the north pole of a bar magnet near part P Q of each bar and one by one and shown in figure, then observation C recorded are follow। अब वो कह रहा है उसके पास एक क्या है, चार बार से डिफरेंट मटेरियल्स के, अलग अलग मटेरियल्स है, ठीक है, अलग अलग चीजों से बना है। अब वो कह रहा है, वो जो क्या कर रहा है, मैग्नेट के पास में लेके जाता है पी पार्ट को एंड क्यू पार्ट को, और उनको बार बार उनके पास ले जाकर ऑब्जर्वेशन देखता है। अब देखो हम चलते हैं बार 1 पर। अब मैग्नेट पी, अगर पी ऑप्शन को इसके पास लेके जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो मतलब ये इसका नॉर्थ पोल होगा तो ये इसका साउथ पोल होगा, है ना। अगर हम बात करें मैग्नेट क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमारा अगर एस है तो ये हमारा एन हो गया, और ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। रिपल्शन अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें पता है कि रिपल्शन अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैग्नेट होगा। क्योंकि रिपल्शन अट्रैक्शन किसकी क्वालिटी है, किसी मैग्नेट के पास अगर हम मैग्नेट लेके जाते हैं तो इसमें रिपल्शन होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो हमारा ये मैग्नेट हो सकता है, मैग्नेट हो सकता है, मैग्नेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि स्टेनलेस स्टील्स क्या होते हैं, प्योर अगर स्टेनलेस स्टील्स होगा तो वो मैग्नेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो वो अट्रैक्ट होगा ना होगा। अगर उसमें इंप्योरिटीज मिली होगी अगर आयरन की तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन तो हट गया। अब हम चलते हैं सेकंड बार पे। सेकंड बार क्या कह रहा है, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। तो अब देखिए हम चलते हैं, हमारे वुडन बार होगा तो कुछ नहीं होगा, आयरन बार होगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और वो कह रहा कुछ नहीं होगा तो ये गलत है। मैग्नेट होगा तब भी कुछ ना कुछ होगा, आयरन बार होगा तब भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वुडन बार होगा तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ऑफकोर्स अगर अभी भी बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा किसी मैग्नेट के पास लेके जाने पर किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑफकोर्स क्या होगा, एक मैग्नेट होगी। ओके, मैग्नेट के पास जब मैग्नेट लेके जाएंगे तभी क्या होगा, अगर सेम पोल्स मिलेंगे तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट पोल्स मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो ये मैग्नेट होगा। अट्रैक्ट ओनली अट्रैक्शन तो किसमें होगा, मैग्नेटिक मेटेरियल्स में। ओके, मैग्नेटिक मेटेरियल्स में ही ओनली वो मैग्नेट के उसके क्या होगा, उसके पोल्स पर अट्रैक्शन होगा ज्यादातर। अगर मैग्नेटिक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 18, अर्पिता इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द क्रॉस रोड विद अ कंपास। मान लो ये क्रॉस रोड है और यहाँ पर कौन खड़ी है, अर्पिता खड़ी है। कौन खड़ी है, अर्पिता खड़ी है, ठीक है, ये अर्पिता है मान लो। द रेड पोर्शन ऑफ द कंपास नीडल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स। अब इसका जो रेड है, और यहाँ पे कंपास है, उसका रेड पोर्शन कहां पर कर रहा है, इसकी तरफ शो कर रहा है। कहां शो कर रहा है, इसकी तरफ शो कर रहा है, ठीक है। ये कंपास मान लो इस तरीके से, एक सेकेंड। अगर कंपास का रेड पोर्शन इसको शो कर रहा है तो इसका मतलब रेड कंपास का जो रेड पोर्शन अगर इसको शो कर रहा है तो मतलब वो क्या होगा, उसका नॉर्थ पोल है। क्या है ये, इसका नॉर्थ पोल है। ये देखो हमेशा जो रेड पोजीशन जो इसका जो होती है उसके नॉर्थ पोल होती है। क्या होती है, नॉर्थ पोल। तो मतलब कंपास उसकी तरफ कर रहा है तो मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। शी वांट्स टू गो टुवर्ड्स ईस्ट। अब उसको कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो ईस्ट की तरफ जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। तो देखो राइट टर्न नहीं, लेफ्ट एंड गो स्ट्रेट, राइट एंड देन गो राइट नहीं, लेफ्ट एंड देन गो राइट। अगर लेफ्ट एंड लेफ्ट करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, हमेशा जो कंपास में होता है, जो रेड पोर्शन होता है, जो हमेशा किसको बताता है, नॉर्थ पोल को, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। पोल मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है। अब हमें पता लग गया कि जो अर्पिता है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। तो उसे ईस्ट जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा और फिर सीधे जाना पड़ेगा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। कंपास को क्या कहते हैं, नेविगेशन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। अ फ्लोटिंग कंपास इज मूव स्लोली टुवर्ड द मेटल बार। मान लो ये इसको हम धीरे धीरे, ये एक मेटल बार है और ये हमारा एक कंपास, इसको धीरे धीरे इसके पास लेके जा रहे हैं।
एक्स अलोंग द पाथ शोन इन डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। द फाइनल पोजीशन ऑफ पी ऑफ द कंपास नीडल, फाइनल पोजीशन इसकी ये है, ठीक है, मतलब नॉर्थ, क्योंकि अभी बताया था जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, फिर भी हम आगे देखते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द एक्स बेस्ड ऑन द डायग्राम ओवर, अब इस डायग्राम से हम क्या अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ए बार एक्स इज मैग्नेटिक मटेरियल, वो कह रहा है एक्स हो सकता है कि जिसके पास हम कंपास को लेके जा रहे हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल है। बार एक्स इज मैग्नेट, वो कह रहा है बार मैग्नेट भी हो सकती है। बार एक्स इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, बार नॉन मैग्नेटिक भी हो सकती है। बार एक्स इज आइदर अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल्स, हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसमें ना तो अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है ना रिपल्शन के बारे में बताया। अगर वो मैग्नेट होगा तो क्या होगा, अगर मैग्नेट होगा, अगर वो मैग्नेट होगा तो अट्रैक्शन भी करेगा, रिपल्शन भी शो करेगा। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा तो ओनली क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। तो इसका डी पार्ट इज करेक्ट है, क्योंकि अगर कंपास में क्या होगा, देखो इसका बार बार इसका नोट डायरेक्ट वो ये है ना, कंपास नीडल ऐसी थी, अब इसे हमने मैग्नेट क्यों बताया, क्योंकि मैग्नेट इसलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी थी, अब यहाँ गया इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैग्नेट हो सकता है, क्योंकि अगर क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन होगा उसकी निडल में, तो ये क्योंकि जब हमें सेम पोल्स लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मैग्नेटिक भी हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक भी हो सकता है। अगर इसमें रिपल्शन भी कह देता तो हम बोलते हैं ऑफकोर्स ये मैग्नेट है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये हमारा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 20 क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें दिया है मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट, अगर मान लो हम इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको एस पोल मान लेते हैं, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, इसको नॉर्थ एस, ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट, क्योंकि एक नॉर्थ होगा तो दूसरा नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है, दूसरा फिर नॉर्थ होगा फिर दूसरा साउथ होगा। पोल 1 3 5 आर अनलाइक, अब देखो पोल 1 3 5 अनलाइक है, नहीं ये तो लाइक है, ये गलत है। पोल्स 2 4 6 तीनों सेम है तो लाइक पोल्स है। पोल 1 विल अट्रैक्ट पोल 3 एंड 5, पोल 1 क्यों कहा 3 और 5 को अट्रैक्ट करेगा, तो गलत है क्योंकि ये तो सेम है तो ये रिपल करेंगे, ये तो क्या करेंगे, ये तो रिपल करेंगे। पोल 4 विल बी अट्रैक्ट पोल 1, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पोल 4 किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पोल 1 को, तो 4 और 1 क्या है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये अट्रैक्ट ही करेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या बात कर सकते हैं कि हमारा इसका सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड और फोर्थ किसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो आज के हमारे ये इसके बार मैग्नेट फन विद मैग्नेट के क्या ये 20 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए। अब हमारा इसका ओलंपियाड की जो बुक थी, जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना, मैं एनटीएससी और एनटीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके आगे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप इन वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे आगे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।